बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। अपने ही घर में पत्नी को दूसरे के साथ रंगरलियां मनाते देख पति ने आपा खो दिया और धारदार हथियार से पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पत्नी फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। वहीं पति ने जाकर थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आज दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उसे 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। कोर्ट जाने के क्रम में पति ने कहा कि वो दुकान में काम करता है, दिन भर दुकान में ही रहता है। अचानक घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी दूसरे युवक के साथ रंगरलियां मना रही थी, जिसके बाद उसने आपा खो दिया और हमला किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद गांव से लेकर शहर तक अवैध कब्जा के खिलाफ अभियान चल रहा है। जब सरकारी अधिकारी अंडाल के उखड़ा बाजार पहुंचे तो देखा कि सड़क अवैध कब्जा के कारण गायब हो गई है। उन्हें सड़क ही नहीं मिल रही थी। शुक्रवार से सरकारी स्थानों को चिन्हित करने का काम शुरू किया है। उखड़ा ग्राम पंचायत, अंडाल थाना और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि एक साथ काम कर रहे हैं। बाजार के फुटपाथों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी गई है। उखड़ा ग्राम पंचायत की प्रधान मीना कोले ने कहा, उखड़ा बाजार में फुटपाथों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण ज्यादातर दिन ट्रैफिक जाम रहता है। ग्राहकों व आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं शाम में आसनसोल बाजार में भी पुलिस और नगर निगम द्वारा हॉकरों का सर्वे किया गया। इस दौरान हॉकरों की फोटो ली गई और उनका डाटा संग्रह किया गया। आसनसोल के श्रीपल्ली इलाके में सेल आईएसपी कर्मचारी के घर से चोरों ने गहनों समेत लाखों का सामान उड़ा लिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उनकी मकान मालकिन झुमा चैटर्जी ने बताया कि उनके घर में सेल आईएसपी कर्मी कुमार विवेकानंद और सुजाता कुमारी का परिवार किराएदार के रूप में रहता है। सुबह उनको अपने गांव जाना था। पति पत्नी उठे तो देखा कि उनका पर्स नीचे पड़ा हुआ है। उनकी पत्नी का भी पर्स नीचे पड़ा हुआ था और गहने गायब थे। उनकी आशंका की जा रही है कि अपराधियों ने नशीली दवा स्प्रे करके उनको बेहोश कर दिया था। इसलिए जब गैस कटर से उनकी खिड़की काटने का प्रयास किया गया तो पता ही नहीं चला। हालांकि चोर बालकनी के रास्ते ऊपर चढ़े और उस खुला दरवाजे से अंदर घुसे और उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम SPSTC में कार्यरत कर्मियों को 26 दिन काम, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद काम करने, ओवरटाइम का भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम कार्यालय में INTTUC दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम SPSTC कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। INTTUC से संबंध दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आंदोलन में प्रदेश INTTUC अध्यक्ष हृदब्रत बंदोपाध्याय, जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक, जिला कोषाध्यक्ष दीपांकर लाहा, श्रमिक नेता प्रभात चट्टोपाध्याय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन राज्य भर में अवैध टोटो पर नकेल कस रही है। इससे टोटो चालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं शोरूम वालों ने पहले वर्गलाकर टोटो बेचा, अब हाथ खड़े कर दिए हैं। शोरूम के कर्मचारियों का कहना है कि बेचने की जरूरत थी, बेच दिया। सड़क पर गाड़ी चलाने की इजाजत जिलाधिकारी और RTO देंगे। ऐसी स्थिति में टोटो चालकों को कुछ सूझ नहीं रहा है, वो लोग कहां जाएं। टोटो चालकों ने शुक्रवार को आसनसोल में टोटो शोरूम पर विरोध प्रदर्शन किया। टोटो चालकों ने कहा कि उन लोगों ने 3.5 लाख रुपए खर्च कर शोरूम से टोटो लिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर कहीं भी चला सकते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से टोटो नहीं चल रहा है। पुलिस टोटो को जब्त कर रही है। आसनसोल नगर निगम के 82 नंबर वार्ड में नाले के कार्य की शुरुआत हुई। इस्लाम नगर, हमीद नगर, आजाद नगर इलाकों में इस नाले के बनने से लोगों को सुविधा होगी। आज डिप्टी मेयर वसीम उल हक द्वारा इस नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर यहां 82 नंबर वार्ड की पार्षद नरगिस बानो, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीम उल हक ने कहा कि आज 82 नंबर
वार्ड में आसनसोल नगर निगम के तरफ से निकासी नाले के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस नाले का निर्माण किया जाएगा।